बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। एक समय कैलाश पर्वत पर माँ भगवती पार्वती भोलेनाथ के साथ में बैठी हुई है। भोलेनाथ के साथ में बैठ करके माँ भगवती पार्वती ने हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन भोलेनाथ से किया। माँ भगवती पार्वती ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। राधे राधे। हे देव, हे देवेश, अब मैं गीता का महत्तम सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से भगवान श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। इसलिए गीता के महत्तम को आप मुझे श्रवण कराइए। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं और उनको बार बार प्रणाम करते हैं। हे देवी, एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर विराजमान सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली माँ भगवती लक्ष्मी जी ने बड़े आदर पूर्वक विनम्र भाव से भगवान श्री नारायण से एक सवाल किया। हाँ, भगवती लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए और ये सब काम करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, शयन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब माँ भगवती लक्ष्मी जी के ऐसा पूछने पर श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, बल्कि तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ, उनका दर्शन कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। वह महेश्वर तेज मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद यानी निर्ही तथा द्वैत रहित हैं। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ, नींद नहीं लेता हूँ। हे देवेश्वरी, उन भगवान श्री कृष्ण के यानी भगवान नारायण के उन देवेश्वर का जो मैं ध्यान करता हूँ, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत होता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, हे देवेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? मैं तो आपको ही सब कुछ जानती हूँ कि आप ही तत्व हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे भी उसका बोध कराइए, क्योंकि मैं तो आपको ही तत्व सोच रही थी। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है।
शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आपके अलावा मेरे संदेह का निवारण कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु बोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रम से 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं जानो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण जानना चाहिए। इस प्रकार 18 अध्यायों की यह वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 या आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास कर लेता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जब भगवान विष्णु ने कहा तो लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ। शृणु सुश्रौणी वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मने वक्त्राणि पंचजानिहि पंचाध्यानुक्रमात्। 10 भुजोश्च एकं सुंदरम 2 पदाम्बुजे एवं 8 वांगमयी मूर्तिरीश्वरी। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरामणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य था एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न हवन करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेच करके जीविका चलाता था। राधे राधे। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकालीन बहुत लंबा समय व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह अनेक नरकों में गया और वहां पर जाकर उसने अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगा और उन यातनाओं को भोग करके फिर वह मृत्यु लोक में लौट आया और वह बोझ ढोने वाला एक बैल बन गया। उस समय किसी पंगु ने, कोई लंगड़ा व्यक्ति था, उसने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर उसे बहुत देर तक और बड़ी तेजी से घुमाया। इससे वह बैल थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया।
उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट से बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जनु समुदाय को किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके कि हमने कब कब कहाँ पुण्य किए थे उन पुण्यों को याद करके उन्होंने उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। उसने भी अपने पुण्य का दान किया। उसको पता भी नहीं था और बोली कि मुझे तो पता नहीं मैंने कौन सा पुण्य किया है। तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए पुण्य का दान कर दिया कि मैंने कभी तो कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य को मैं इस बैल को देती हूँ। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए बैल को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है तो उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास में गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जो मैं इतना बड़ा पापी था, मेरे सब पाप समाप्त हो गए और मुझे मनुष्य का जन्म मिल गया। वैश्या ने उत्तर दिया, मुझे तो पुण्य पाप का कुछ पता नहीं था, लेकिन वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसे मैं सुन लिया करती थी। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया और तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास को कहना प्रारंभ किया। तोते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी अपनी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव रखने लग गया था। फिर समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति किया करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। इसके बाद इस देवी ने, वैश्या ने मुझे खरीद लिया। बस यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसी से हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पाठ करता है, सुनता है अथवा अभ्यास करता है, इसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वह बड़ी आसानी से भव सागर को पार कर लेता है। इसलिए हमें गीता के प्रथम अध्याय को
प्रतिदिन पाठ करके इस प्रकार से पाप मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। गीता का प्रतिदिन पाठ करके हम अपने आप को जीवन मुक्त बना सकते हैं। यही गीता के पाठ करने का अर्थ है। बोलिए गीता महारानी की।